अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी एंड वैक्सीन्स की, और ये टॉपिक फेडरल पंजाब और केपीके बोर्ड में क्लास 10th में चैप्टर 18 में मौजूद है, जो कि फार्माकोलॉजी के नाम से है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप फार्माकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग्स और वैक्सीन एंड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी एज स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता है कि फार्माकोलॉजी हम किसे कहते हैं, हम यहाँ पे लिखा हुआ ले आते हैं कि फार्माकोलॉजी को हम कहते हैं कि ये है हमारे पास स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है जी, ड्रग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि ये ड्रग्स जो हैं ये किस तरह अफेक्ट करते हैं किस चीज़ को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं जी, ये हमारे पास बन जाते हैं फार्माकोलॉजी की। ये क्या है हमारे पास, दिस इज स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है जी, ये क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग है या ड्रग्स है, जो कि क्या करते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं किस चीज को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जो अफेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज अ फार्माकोलॉजी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि फार्माकोलॉजी जो है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, दैट इज फार्माकोन। ठीक है जी, फार्माकोन हमारे पास क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है जी, और इस ग्रीक वर्ड जो फार्माकॉन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ड्रग्स। ठीक है जी, क्या है, दैट इज ड्रग। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन एंड इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है जी, अब जैसा कि हमें पता है कि वैक्सीन हमारे पास क्या है, जी अगर हम बात करें वैक्सीन की तो हम कहते हैं कि वैक्सीन हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जो कि क्या, जिन्हें प्रिपेयर किया जाता है किस लिए, ताकि वो प्रोड्यूस करें किस चीज़ को, इम्यूनिटी को। अब ये इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस की जाती है ये प्रोड्यूस की जाती है किसी भी डिजीज़ के खिलाफ। ठीक है जी, किसी भी बीमारी के खिलाफ ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। किस तरह के हम स्टिमुलेट कर देते हैं किस चीज़ को, ये क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है एंटीबॉडीज़ को। ठीक है जी, एंटीबॉडी को ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है। इसके अलावा अगर हम देखें और हम अगर इसके बारे में पढ़ें तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास वैक्सीन है वो किस चीज़ की बनी होती है। वैक्सीन जो है हमारे पास ये बनी होती है, या वैक्सीन जो हमारे पास है ये बेसिकली सस्पेंशन होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, सस्पेंशन होते हैं किस चीज़ के, हमारे पास किल्ड या हार्मलेस, हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास किल्ड माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी हमारे पास क्या होती है, सस्पेंशन होता है या सोल्यूशन होता है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें वैक्सीन के बारे में तो वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है, वैक्सीन के लगाने का जो तरीका है या वैक्सीन को हम किस तरह बॉडी में इंटर कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमारे पास जो है इसके 3 तरीके हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे जो है बारी बारी लिख भी लेते हैं और साथ साथ उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है जो कि मोस्ट कॉमन है वो है इंजेक्शन। ठीक है जी, इंजेक्शन के थ्रू भी हम जो है वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडीज में इंजेक्ट की जाती हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें पोलियो की, तो पोलियो के केस में हम जो है माउथ से जो है वो क्या करते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें माइग्रेन की, ठीक है जी, माइग्रेन की अगर हम बात करें जिसे आप नीम सर दर्द कहते हैं, तो माइग्रेन में हमारे पास ये क्या होती है, हमारे पास नेजल स्प्रे होती है। ठीक है जी, हम यहाँ इसके साथ लिख लेते हैं, दैट इज नेजल स्प्रे। ठीक है जी, तो ये था वैक्सीन के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्यूनिटी के लिहाज से तो वैक्सीन जो है
जैसा कि हमें पता है कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, किल्ड या हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है जी, तो ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इसके अंदर ये जो एजेंट मौजूद हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये मौजूद हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ साथ साथ लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज बॉडी इम्यून। ठीक है जी, इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या है, इम्यून सिस्टम जो है हमारे पास वो कुव्वत मुदाफ़ियत है। ठीक है जी, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए सिस्टम को ये क्या कर देता है, उसे ये एक्टिवेट कर देता है। ठीक है जी, या स्टिमुलेट कर देता है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है किस चीज़ को, किसी भी फॉरेन जो कि बाहर से आने वाली कोई चीज़ होती है बॉडी में, हम क्या कहते हैं, फॉरेन पार्टिकल कहते हैं। ठीक है जी, या फॉरेन से कोई ऑर्गेनिज्म आ गया या पार्टिकल आ गया, उसे ये क्या करते हैं, उसे ये रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो है ये क्या करता है, इस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर देता है, ये उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है जी, क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम ये कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट सा पाया जाता है दैट इज़ नोन एज अ रिमेम्बरिंग। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, वो है रिमेम्बरिंग। ठीक है जी, रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का क्या मतलब है, रिमेम्बरिंग का मतलब है याद रखना। ठीक है जी, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे बॉडी में कुछ इस तरह के सेल डेवलप कर लेते हैं। ठीक है जी, क्या वो सेल किस चीज़ के होते हैं, वो सेल्स होते हैं एंटीबॉडीज़ के। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे किस चीज़ के होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं ये डेवलप कर लेते हैं किस चीज़ में, बॉडी में। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है जी, तो अब ये एंटीबॉडीज जो हैं जो कि बॉडी में डेवलप हो रही हैं, किसके रिस्पॉन्स से होती हैं, ये वैक्सीन के रिस्पॉन्स से होती हैं। ये बात हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब हम दोबारा वापस अपनी बात पे आते हैं कि जो था हमारे पास कि अब इसका फायदा क्या है रिमेम्बरिंग का। इसका फायदा ये है कि अगर कुछ टाइम के बाद, मतलब फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में हमारे पास जो है लेट सपोज कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटर हो जाए किस चीज में, बॉडी में। ठीक है जी, हम साथ साथ लिखते भी हैं दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब क्या होगा, तब ये हमारे पास ये जो रिमेम्बरिंग का फिनोमिना पाया जाता है, ये एंटीबॉडीज जो होते हैं ये फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, इनको कैप्चर कर देते हैं। ठीक है जी, इनको क्या कर देते हैं, ये एंटीबॉडीज कैप्चर कर लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते जाता है, दे आर। ठीक है जी, फ्यूचर में क्या होता है, इनको कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। ठीक है जी, और उसके बाद डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, तबाह कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय अब इन्हें कौन करता है जी, अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारे पास डिस्ट्रॉय करते हैं कौन, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ एंटीबॉडीज। ठीक है जी, तो बजाय इसके कि ये हमारे पास किसी भी इन्फेक्शन को स्प्रेड करें तो एंटीबॉडीज क्या कर देती हैं, इसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इसे ख़त्म कर देती हैं। तो ये रिमेम्बरिंग जो है ये हमारे पास, या इसको डिस्ट्रॉय करना जो क्या है, ये हमारे पास इम्यूनिटी है जो कि डेवलप करते हैं हमारे पास कौन, वैक्सीन। तो आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा वैक्सीन एंड इम्यूनिटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में वर्ड वैक्सीन की बात करें कि ये क्या होता है, तो हम देखते हैं कि वैक्सीन में एजेंट्स होते हैं, इस किस्म के एजेंट्स होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं किसी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। डिजीज कॉजिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसा एजेंट जो क्या कर सकता हो, जो बीमारी की वजह बन सकता हो। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइक्रो कहते हैं बहुत ही स्मॉल, छोटे को। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि वो जानदार जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कि वैक्सीन में क्या होता है। वैक्सीन में वो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे मिलते जुलते एजेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि इस तरह के एजेंट्स क्यों मौजूद होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो हमारे अंदर मौजूद जैसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जिसमें से एक सिस्टम है जिसे कि इम्यून सिस्टम कहा जाता है। उस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो है वैक्सीन्स को यूज़ किया जाता है। अब हम वैक्सीन्स में देखते हैं कि वैक्सीन्स में क्या हो सकता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो उनको वीक किया जाता है, मतलब ये कि कमज़ोर किया जाता है, या फिर उन्हें किल फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। या फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो
जो खुद डिजीज कॉज नहीं करते, मतलब खुद बीमारी की वजह नहीं बनते, बल्कि वो खास किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं जिन्हें के टॉक्सिन्स कहा जाता है। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं ये क्या करते हैं, ये फिर फर्दर आगे डिजीज कॉज करते हैं। तो हम देखते हैं कि उन टॉक्सिन्स को, या फिर हम कह रहे हैं कि उनकी सरफेस के ऊपर मौजूद प्रोटीन्स जो कि बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलके बने हैं, और हम देख रहे हैं कि या तो उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद, किसकी सरफेस के ऊपर, माइक्रोब की सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन मौजूद है, या फिर वो जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, वो खास किस्म के जो केमिकल्स रिलीज कर रहा है, उनको या फिर यूज किया जाता है किस चीज के लिए, वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन की टाइप्स को कि कौन सी टाइप्स हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉक्साइड वैक्सीन्स। अब जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है कि इसमें ये जो वर्ड है टॉक्साइड, ये कहाँ से आया है, टॉक्सिन से। टॉक्सिन जो कि हम कह सकते हैं कि ऐसा जहरीला मादा या ऐसे केमिकल्स जो कि वो वायरस, बैक्टीरिया जो है रिलीज करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया, खास तौर पे अगर हम बैक्टीरियल डिजीजेस की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि बैक्टीरिया खुद से डायरेक्टली कोई डिजीज कॉज नहीं करता, मतलब ये कि खुद किसी बीमारी की वजह नहीं बनता, बल्कि खास किस्म का केमिकल रिलीज करता है, एक ऐसा जहरीला मादा रिलीज करता है जिसे कि टॉक्सिन कहा जाता है। अब ये जो टॉक्सिन है जिसे कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरियम प्रोड्यूस करता है, वो डिजीज कॉज करता है। और इससे अगर हम साथ में एक एग्जाम्पल देखें तो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल टेटनस की। टेटनस में हम देखते हैं कि उस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, मतलब ये कि उसकी जो अलामात हैं, वो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरियम, वो खुद से उसके मतलब उसकी वजह से वो सिम्टम्स नहीं होते, बल्कि वो सिम्टम्स किस वजह से होते हैं, वो जो खास किस्म का टॉक्सिन वो रिलीज करता है, जो क्या है, जो न्यूरोटॉक्सिन। इस किस्म की डिजीज के अगेंस्ट, मतलब इस किस्म की बीमारी के खिलाफ अगर हमें किसी बंदे को इम्यून करना हो तो उसके लिए किस तरह से वैक्सीन बनाई जाएगी, उसके लिए फिर हमें वो जो टॉक्सिन है, वो जो जहरीला मादा है, उसको इनएक्टिवेट करना होगा। और उसको इनएक्टिवेट करने के बाद क्या किया जाएगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा बतौर वैक्सीन। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बीमारी की वजह बन रहे हैं वो बैक्टीरियम नहीं है, बल्कि बैक्टीरियम जो कि न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है वो है। इसके साथ साथ फर्दर हम देखते हैं कि उन टॉक्सिन्स को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं कि अगर हम उनको वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको ट्रीट किया जाता है किसी खास किस्म के केमिकल, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्मेलिन, या फिर उन्हें यूज़ किया जाता है, मतलब उन्हें हीट दी जाती है जिसकी वजह से वो जो टॉक्सिन है वो बीमारी ना कॉज कर सके। इसमें हम देखते हैं कि जब इसको इस तरह से इम्यून किया जाएगा तो उसमें हम देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्रिएट की जाती है उस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करने के लिए, जिसे टॉक्साइड कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं डिप्थीरिया बैक्टीरिया को। डिप्थीरिया बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वो एक टॉक्सिन रिलीज कर रहा है जिसे कि डिप्थीरिया टॉक्सिन कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो टॉक्सिन है ये क्या कर सकता है, ये डिजीज कॉज कर सकता है, तो हम इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते बतौर वैक्सीन। क्या किया जाएगा, इस टॉक्सिन को मॉडिफाई किया जाएगा, और मॉडिफाई करने के लिए हम डिफरेंट केमिकल यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी कि फॉर्मेलिन यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसको हीट दी जा सकती है जिसकी वजह से ये मॉडिफाई हो जाए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, मॉडिफाइड डिप्थीरिया टॉक्साइड। अब ये जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो डिप्थीरिया टॉक्साइड है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वैक्सीन, मतलब कि अब जो वैक्सीनेशन होगी इस टॉक्साइड की मदद से वो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, मतलब ये कि जो दिफाई निज़ाम है उसको एक्टिवेट कर देती है ताकि एंटीबॉडीज बनना शुरू हो। अब वो जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो फर्दर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने टॉक्साइड इंजेक्ट किया। अगर हम ये वाला देखते हैं कि जब डिप्थीरिया टॉक्सिन अगर बॉडी में एंटर होता तो वो डिजीज कॉज करता, लेकिन क्योंकि इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, मॉडिफाई किया गया है इसको किसी केमिकल से ट्रीट करने के साथ या फिर इसको हीट देने की वजह से, तो अब हम देख रहे हैं कि अब ये क्या है, अब ये वैक्सीन है, इसके इंजेक्ट करने की वजह से वो जो पर्सन है वो उस बीमारी के सिम्टम्स डेवलप नहीं करता, बल्कि उसका जो दिफाई निज़ाम है वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये कि एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ हम देखते हैं कि अगर एग्जाम्पल्स देखें तो वैक्सीन्स हम देख रहे हैं कि बन चुकी हुई हैं डिप्थीरिया, टेटनस,
के खिलाफ, और ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन्स की। अब अगर हम एक और टाइप की बात करें तो वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। अब जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है इनएक्टिवेटेड, मतलब ये कि यहाँ पर हम जिन बैक्टीरिया, वायरसेस, या हम कह रहे हैं कि जो डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं उनको जो इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन के तौर पर, उन्हें या तो किल कर दिया जाता है, मतलब ये कि उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनिक एबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है ताकि वो रेप्लिकेट ना कर सके और बीमारी की वजह ना बन सके, या फिर हम कह सकते हैं कि डिजीज़ कॉज ना कर सके। अब अगर हम पैथोजन की बात करें कि पैथोजन क्या है, तो हम देखते हैं जो कि बीमारी की वजह बन सकता है, जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है उसे पैथोजन कहा जाता है। अब इन पैथोजन को किल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? या तो फिर हम कोई केमिकल यूज़ करते हैं, या फिर हीट को यूज़ किया जाता है, या फिर रेडिएशन की मदद से उन्हें किल किया जाता है। और हम देख रहे हैं कि ये क्यों किया जाता है, ताकि वो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज ना कर सकें, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा दिफाई निज़ाम है, वो उनको रिकग्नाइज कर ले, उनको पहचान ले, और पहचानने के बाद वो एक्टिवेट होके एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की, कि उनको अगर देखा जाए कि वो कितने अरसे तक प्रोटेक्शन दे सकती हैं, कितने अरसे तक वो बचा सकती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उनका जो दौरानिया है, जो ड्यूरेशन है, वो कम होता है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के लिए हम देखते हैं कि बूस्टर्स देने पड़ते हैं, मतलब ये कि कुछ अरसे के बाद दोबारा वो वैक्सीन देनी पड़ती है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इम्यूनिटी जो है उस पर्सन के अंदर वो ज़्यादा लंबे अरसे तक रहे, तो फिर क्या होगा, दोबारा से उसी वैक्सीन के डोजेस देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका एक ड्रॉबैक है। और अगर हम बात करें कि क्या ड्रॉबैक है, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे दही इलाके जहाँ पर उस तरह से बार बार वैक्सीन नहीं पहुँचाई जा सकती, तो वहाँ पर उन्हें बूस्टर्स जो है वो इन टाइम नहीं मिल सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो वैक्सीनेशन है उसका दौरानिया कम होगा। और अब अगर हम एक और टाइप की बात करें तो वो है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। अब अगर हम वर्ड बात करें एटीन्यूएटेड, तो इसका अगर हम देखें मतलब क्या है, तो उसका मतलब होता है थिन, पतला। अब लाइव हम वैक्सीन्स जो यूज़ करते हैं, इसमें हम माइक्रोब्स को, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हैं उनको किल किए बगैर सिर्फ और सिर्फ उनको वीक किया जाता है, उनको कमज़ोर किया जाता है। मतलब ये कि उन्हें इस हद तक कमज़ोर किया जाता है कि वो डिजीज़ कॉज ना कर सकें, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दें। अब अगर हम देखें कि जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं उनकी बात की जाए, तो हम देखते हैं ये सबसे ज़्यादा बेटर हैं, सबसे बेहतर हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये बिल्कुल करीब हैं जो कि रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो एक्टिवेट होता है वो ज़्यादा एफिशिएंटली एक्टिवेट होगा। और इसके साथ अगर हम डायग्राम देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं लाइव इन्फ्लुएंजा वायरस, और इस इन्फ्लुएंजा वायरस को कम्प्लीटली किल नहीं किया जाता, मतलब ये कि मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ इसको वीक किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है, ताकि ये जब भी बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जाए, बॉडी में इसको डाला जाए, तो ये बीमारी ना बनाए, मतलब ये कि बीमारी की वजह ना बने, बल्कि इसकी वजह से क्या हो कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है, वो एक्टिवेट हो जाए। और एक्टिवेट होने के बाद वो उस वायरस के खिलाफ, जैसे यहाँ पर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि वैक्सीन जो है वो काम किस तरह से करती है, क्योंकि हम लाइव वैक्सीन्स की बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि जब लाइव वैक्सीन को हम इंजेक्ट करेंगे तो वो रेप्लिकेट करेगी। जब वो रेप्लिकेट करेगी उसका नंबर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो हमारी बॉडी में मौजूद खास किस्म के सेल्स जिन्हें कि डेंड्रिटिक सेल्स कहा जाता है, वो उसको निगल लेंगे, मतलब ये कि उसको इनगल्फ कर लेंगे। अब जब वो इनगल्फ कर लेंगे तो हमारी बॉडी में और ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि इसको पहचान लेंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे और रिकग्नाइज करने के बाद एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेंगे। अब ये जो एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है? प्लाज्मा सेल्स। अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये इसको रिकग्नाइज करने के बाद हम देख रहे हैं वाई शेप में क्या मौजूद हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इसके साथ साथ मेमोरी सेल्स बनाते हैं। ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये इसलिए होते हैं ताकि दोबारा से अगर इस वायरस के साथ बॉडी का कांटेक्ट हो, दोबारा ये बॉडी में आए, तो फौरन से एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएं और हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ न्यू वैक्सीन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम देखते हैं कि वो मॉडर्न, हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर
बायोलॉजी, इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। और इसको यूज़ करते हुए हम देख रहे हैं कि साइंटिस्ट क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉक्सिन्स हैं, या फिर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उनकी सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन किससे मिलके बनी हुई होती हैं, अमाइनो एसिड से, तो उन अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसको पता लगाया जा सके और उस सीक्वेंस को देखते हुए वैक्सीन्स को जो है लैब में तैयार किया जा सके। तो ये तो हमने डिस्कस की कुछ टाइप्स वैक्सीन्स की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में।